गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। तो आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं बॉडमास मास्टरी कोर्स है दोस्तों, और यहाँ पे आपको मैं सिखाऊंगा बॉडमास कैसे सॉल्व किया जाता है और बॉडमास में क्या गलतियाँ आप लोग करते हैं। तो दोस्तों बॉडमास का फुल फॉर्म यहाँ पे है आपके सामने। बी फॉर ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट, और हिंदी वाले बच्चे इसे कोष्ठक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोष्ठक बोलते हैं। तो वो भी मैं लिख देता हूँ कोष्ठक। और वो फॉर ऑर्डर होता है या ऑफ होता है, इसे हिंदी में का बोला जाता है। देन डी, डी फॉर डिवीजन, और इसको भाग बोलते हैं हिंदी में। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसको हिंदी में गुणा, और गुणा दोनों तरह से बोला जाता है। और उसके बाद आपको ए फॉर एडिशन, इसको जोड़ भी कहते हैं, और कहीं कहीं पे इसे जमा भी कहा जाता है। और तीसरा आपके पास एस फॉर सब्ट्रैक्शन है, इसे आप घटाव या घटाना बोलते हैं, घटाना या कम करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम करना। तो ये सब तो बेसिक चीज़ है, आप सभी लोग जानते होंगे क्या होता है। आगे हम बढ़ते हैं इसकी टाइप्स ऑफ ब्रैकेट पे। यहाँ पे क्या रहा है? टाइप्स ऑफ ब्रैकेट एंड देयर सिंबल्स। तो दोस्तों यहाँ पे कोष्ठक के प्रकार क्या होते हैं और उनका चिन्ह क्या होता है, ये भी आपके सामने है। तो सबसे पहले इस वाले साइन की बात करेंगे। इसे इंग्लिश में पैरेंथेसिस बोला जाता है, बट हिंदी में छोटा कोष्ठक। क्या बोला जाता है? छोटा कोष्ठक बोला जाता है, छोटा कोष्ठक। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इस वाले को इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट बोला जाता है, हिंदी में मझोला कोष्ठक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मझोला कोष्ठक बोला जाता है। और ये वाला साइन आपके सामने आ रहा है, तो इसे बॉक्स ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट बोला जाता है इंग्लिश में, बट हिंदी में इसे बड़ा कोष्ठक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ा कोष्ठक बोलते हैं, बड़ा कोष्ठक बोला जाता है। और अभी एक साइन आपके पास ये बचता है, तो आप देख रहे हैं एक लाइन है। क्या है? लाइन है, तो इसे बिनकुलम या बार ब्रैकेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विलकुलम, बार ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट भी बोला जाता है। हिंदी में इसे रेखा कोष्ठक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखा कोष्ठक बोलते हैं दोस्तों। और ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर है? तो इसे क्या बोला जाता है? इंग्लिश वाले पैरेंथेसिस बोलेंगे, हिंदी वाले छोटा कोष्ठक, और इस साइन को कर्ली ब्रैकेट और मझोला कोष्ठक बोला जाता है। इस साइन को आप स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट बोलते हैं, और हिंदी में इसे बड़ा कोष्ठक बोला जाता है। और यहाँ पे ये रेखा कोष्ठक है, हिंदी में रेखा कोष्ठक, और इंग्लिश में विनकुलम या बार ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि आपके पास बॉडमास का फुल फॉर्म क्या होता है, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट क्या होते हैं, कोष्ठक के प्रकार क्या होता है, और यहाँ पे हमें देखना है ऑर्डर ऑफ ब्रेकिंग ब्रैकेट्स। हमें क्या देखना है? ऑर्डर ऑफ ब्रेकिंग ब्रैकेट्स। यानी इसको हिंदी में यूँ कह सकते हैं, सबसे पहले कौन सा कोष्ठक सॉल्व किया जाएगा, सबसे पहले कौन सा कोष्ठक सॉल्व किया जाएगा। तो अब मुझे ये बताना नहीं होगा कौन सा कोष्ठक है, सभी लोग को पता है ये क्या है। हिंदी में रेखा कोष्ठक है और इंग्लिश में विनकुलम बोलेंगे। उसके बाद आपको पैरेंथेसिस आ रहा है, जिसे आप हिंदी में छोटा कोष्ठक बोलते हैं। देन ये कर्ली ब्रैकेट है, हिंदी में आप इसको मझोला कोष्ठक बोलते हैं। और यहाँ पे ये बड़ा कोष्ठक है, दैट मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट है। तो दोस्तों इसी ऑर्डर में आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। किसी भी क्वेश्चन में ये चारों ब्रैकेट दिए गए हैं, चारों कोष्ठक दिए गए हैं, तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व होगा, उसके बाद छोटा होगा, उसके बाद मझोला होगा, उसके बाद बड़ा होगा। क्लियर है? तो इस आप ऑर्डर को याद रखने के लिए एक ट्रिक लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई लड़ाई हो रही है। लड़ाई जनरली इंडिया में क्या होता है, लाठी डंडे से लोग करते हैं, बहुत कम होती है कि और हथियार निकाला जाए। लेकिन मेनली जो छोटी लड़ाई होती है वो किस में होती है? लाठी डंडे से होती है। तो आपको यहाँ पे ये रेखा कोष्ठक क्या है? लाठी है। तो पहले लाठी को तोड़िए, उसके बाद जो छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं कभी लड़ाई में, बच्चों को मार के भगा दीजिए। उसके बाद उनसे बड़े बच्चे आते हैं तो उनको मार के भगा दीजिए। फिर जो बड़े हैं उनसे निपट लीजिए आप। बस सीधा सा सिंपल सा यहाँ पे ट्रिक है जिसको आप याद रखें। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ ब्रेकिंग और सॉल्विंग बॉडमास। अब पूरे बॉडमास को कैसे सॉल्व किया जाता है दोस्तों। तो बॉडमास जहां भी यूज होगा, उस बॉडमास में सबसे पहले बी, बॉडमास का पहला अक्षर क्या? बी। बी फॉर क्या होता है? ब्रैकेट होता है। दैट मीन्स कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। तो कोष्ठक में कौन सा कोष्ठक आता है? आपको रेखा कोष्ठक के बाद छोटा कोष्ठक, फिर मझोला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। दैट मीन्स विनकुलम, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है।
अब उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, सेकंड ऑर्ड नंबर पे जो आता है ऑर्डर, क्या इसे आप बोला जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, सॉरी का कहा जाता है, हिंदी में क्या कहते हैं, का। तो सबसे पहले आप कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, किसको, कोष्ठक को सॉल्व होता है, उसके बाद का, उसके बाद क्या है का, और यहाँ पे जो भाग है, भाग और गुणा, इन दोनों का दोस्तों क्या होता है, ऑर्डर सॉल्व करने के लिए समान होता है, क्या होता है, समान होता है। यानी तीसरे नंबर पे हम किसको करते हैं सॉल्व, गुणा को और भाग को करते हैं। आप चाहें एक साथ अप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन इसको भी सॉल्व करने का तरीका है, जो भी आएगा सबसे पहले लेफ्ट टू राइट, कहाँ से सॉल्व करना है, लेफ्ट टू राइट। मान लीजिए पहले लेफ्ट पे डिवीजन है तो डिवीजन सॉल्व होगा, या मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। यानी पहले भाग का चिन्ह आ रहा है तो भाग सॉल्व होगा, उसके बाद गुणा का होगा, जो पहले आएगा लेफ्ट साइड में वही सॉल्व होता है। ये इंटरनेशनल रूल्स हैं, इसको याद रखना होगा। लेकिन आप लोग क्या जानते होंगे, पहले बी को सॉल्व कीजिए, फिर ओ को सॉल्व करना है, फिर डी को करना, फिर एम को करना है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। ये ऐसा रूल बना है दोस्तों, यहाँ पे भी आप लेफ्ट टू राइट ही जाते हैं, क्लियर है, लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ऑर्डर यानी ऑफ को सॉल्व करेंगे, का को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसके बाद आता है, उसमें भी लेफ्ट टू राइट चलते हैं। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा, साफ साफ नजर आ रहा है, सिंप्लीफाई, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे क्या दोस्तों देख रहे हैं, आपको 25 लिखा गया है और ये वाला ब्रैकेट बना है, फिर ये वाला ब्रैकेट बना है, फिर ये वाला बना है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक गलती टाइपिंग में हुई दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 3 ब्रैकेट यूज हैं तो इस साइड में 3 ब्रैकेट होंगे, तो ये मैं यहाँ पे डाल दिया, अब पूरा हो गया। थोड़ी सी मिस्टेक थी स्लाइड में और ये अब सही हो गया। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट्स आ चुके हैं, कोष्ठक आ चुका है। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले ब्रैकेट में क्या सॉल्व होगा, रेखा कोष्ठक विनकुलम। क्या इसमें विनकुलम है, नहीं है, विनकुलम नहीं है, तो उसके बाद किसका नंबर आएगा, पैरेंथेसिस यानी छोटा कोष्ठक। कौन सा आएगा, छोटा कोष्ठक। पहले लाठी तोड़ना है, उसके बाद क्या करना है, छोटे को साफ करना है। तो छोटा यहाँ पे है, तो दोस्तों छोटे के अंदर आपको सफाई करनी है। तो इसमें क्या है, 7 - 5 - 3, तो माइनस माइनस ऐड होता है, क्या हो दोस्तों, ऐड होता है। तो अभी आपने सीखा है कि हमें BODMAS का जब यूज करते हैं लास्ट नंबर किसका आता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। लेकिन ये कोष्ठक में है, जब कोष्ठक के अंदर भी चलेगा तो उसके अंदर भी हमें BODMAS ही लगाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे और कोई हमारे पास साइन नहीं दिया गया BODMAS का, यहाँ पे केवल एडिशन प्लस है और सब्ट्रैक्शन है माइनस है, तो 2 का यूज करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसे हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, 25 और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट आएगा, फिर 20 आएगा, फिर माइनस, और फिर यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे ये ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे 7 - 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 - 8 हो जाएगा। और देखिए ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 लिखेंगे और यहाँ पे 20 आएगा, ब्रैकेट सेम आता रहेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा सॉल्व करने के बाद, -1 आ रहा है, क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। अब देखें -1 आ गया है इसको सॉल्व करने में। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 25, यहाँ पे 20 हो गया और यहाँ पे 10, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और इस तरह से आपका छोटा कोष्ठक गायब हो गया है। क्या हो गया, गायब हो चुका है, दैट मीन्स उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। अब दोस्तों देखिए, अब इसका नंबर आता है मझोले कोष्ठक का, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपके सामने क्या है, इसको सॉल्व करेंगे, 10 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 10 + 1 हो गया। अब इसके सामने क्या साइन है, माइनस का। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इस तरह से, 20 - 11। अब ये आप सॉल्व कर चुके तो ब्रैकेट गायब हो चुका है, ये ब्रैकेट बचा। अब यहाँ आप देखिए 25 हो गया दोस्तों। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके सामने क्या बचेगा, 9 बचेगा, क्या बचेगा, 9। अब यहाँ पे एक चीज और समझनी है, क्लियर है, यहाँ तक तो सभी लोग कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करना होता है दोस्तों, एक नंबर है, ब्रैकेट है और ब्रैकेट में एक नंबर है। तो जब भी किसी भी नंबर
और ब्रैकेट के बीच में इस स्पेस पे कोई साइन ना हो तो यहाँ पे क्या होता है, इनटू होता है। क्या होता है, इनटू होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई साइन नहीं था, हम यहाँ पे क्या कर दिए, इनटू कर दिए हैं। तो अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं। तो दोस्तों देखो, अब यहाँ पे हमें क्या है, किस चीज़ की साइन है, मल्टीप्लीकेशन की साइन है। तो इसे मल्टीप्लाई कर देना है 25 इंटू 9, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 225 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप BODMAS आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप पूरा आपको समझ में आ चुका है। हम आगे बढ़ेंगे। ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन रहा दोस्तों। क्या रहा, दूसरा क्वेश्चन रहा। अब देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई यहाँ भी है, आपको डिजिट सेम दिख रही हैं, लेकिन डिफरेंस क्या आया है, देख लीजिए आप डिफरेंस। अब यहाँ पे ऊपर में कुछ भी नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन पे क्या दोस्तों, अंतर आ गया। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने चारों कोष्ठक का यूज कर लिया है। कितना, चारों तरह के जो कोष्ठक होते हैं सबका यूज कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, देखिए सॉल्व होने के लिए इस पार्ट को हमें सॉल्व करना है, इस पार्ट को सॉल्व करना है दोस्तों, इस पार्ट को। तो आप देखिए इस पार्ट में क्या है, रेखा कोष्ठक में रेखा के नीचे क्या है, 5 - 3 यानी 5 - 3 है दोस्तों। पहले ये सॉल्व होगा। आइए चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें 25 मिलता है, ब्रैकेट आएगा 20 आएगा, माइनस आएगा, अगेन ब्रैकेट आएगा 10 आएगा, माइनस आएगा, फिर ब्रैकेट है 7 है, और ये माइनस लगा है दोस्तों। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 - 3 है, तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और इस तरह से अब आपके सामने रेखा कोष्ठक हट चुका है। दैट मीन्स विनकुलम सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, विनकुलम हमने सॉल्व कर लिया है। अब क्या यहाँ पे सॉल्व करना है, पैरेंथेसिस यानी छोटे कोष्ठक को सॉल्व करना है। तो छोटे कोष्ठक के अंदर में क्या सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना है। 7 - 2 क्या होता है, 5 होता है, और यहाँ पे माइनस है तो उसका ध्यान में रखना है। 25 हो गया, यहाँ पे 20 हम लिख लेंगे, और ये ब्रैकेट आएगा 10, और इसको यहाँ पे हम 5 रखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि छोटा ब्रैकेट भी सॉल्व हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इस मझोले कोष्ठक को, दैट मीन्स कर्ली ब्रैकेट को। तो यहाँ साफ साफ आपको नजर आ रहा है, 10 में से 5 निकालेंगे, क्या बचेगा, 5 ही बचेगा। चलिए यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग 25, और यहाँ पे 20 आ जाएगा, और माइनस, और ये वाले साइन को देखो तो कितना हो जाएगा, 5 आएगा। हम चाहें तो इसको हटा सकते हैं, माइनस है तो इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है, लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना है। तो आपके सामने ये हो गया 25, इस ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 15 मिल रहा है दोस्तों। क्या मिल रहा है, 15। अब आप देखें इन दोनों, इस ये नंबर है और ये ब्रैकेट है, इसको हमें तोड़ना है। दैट मीन्स कैसे हम लिखेंगे, जब ये टूटेगा तो आपको क्या लिखना है, 25, और जब यहाँ पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं होगा तो यहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई माना जाता है। क्या माना जाता है, मल्टीप्लिकेशन। इसे आप 25 × 15 लिख देंगे, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15 5 × 25 का हम लिख लेंगे 5, 7 कैरी है, 15 2 × 30 और 7 ऐड करेंगे तो 37 हो गया, और ये आपका आंसर आ गया। आई होप स्टेप वाइज आपका क्लियर हो चुका है। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, व्हाट वुड बी द आंसर फॉर दिस। ठीक है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, या तो सिंप्लीफाई लिख देगा या तो ऐसा क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर देगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल जहाँ पे ऐसा देखिए, सिंपल सी बात समझना, BODMAS का क्वेश्चन है और उसे हमें सॉल्व कर लेना है, और वो BODMAS के रूल से ही सॉल्व होगा, और किसी रूल से नहीं होगा। किससे होगा, BODMAS का रूल ही अप्लाई करना है। तो BODMAS का रूल आपको पता चल चुका है, उसको अप्लाई कर देना है। अब देखिए सबसे पहले हमें निगाह किस पर डालना चाहिए, ब्रैकेट्स क्या क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटा ब्रैकेट है, मझोला है और बड़ा है, लेकिन रेखा कोष्ठक यहाँ पे नहीं है तो हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं। अब किसका नंबर आ गया, छोटे कोष्ठक का, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो छोटे कोष्ठक को यहाँ पे सॉल्व करना है दोस्तों। देखिए छोटे कोष्ठक के अंदर क्या है, 20 - 5 यानी 20 - 5 कितना आ जाएगा, 15। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 50 हमारा मिल रहा है दोस्तों, माइनस साइन 20 प्लस, और इस ब्रैकेट के अंदर 30, और ये साइन तो माइनस रहेगा,
लेकिन यहाँ जो वैल्यू आएगा उसको आपको लिख लेना है इस तरह से। अब क्या करना है दोस्तों, अब नंबर आता है कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने। इसका है कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, 30 माइनस 15 यानी 30 में से 15 घटाएंगे, क्या बचेगा, 15 बचेगा। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद 50 माइनस और ये ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे 20 और प्लस यहाँ से 15 आ गया है। अब देखिए यहाँ पे 50 हो गया और इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब देखिए पहले दो क्वेश्चन में नंबर आता था और ये ब्रैकेट होता था, इसके बीच में कोई साइन नहीं होता था। क्या होता, कोई साइन नहीं था। अब यहाँ पे साइन आ रहा माइनस है, दैट मीन्स इसको आप डायरेक्ट ले सकते हैं 50 माइनस 35 और जब सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 50 माइनस 35 करना है और आपका आंसर 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ गया। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, क्लियर है, ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों। एक क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, क्योंकि 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है। चौथा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर मुझे कमेंट माध्यम से ज़रूर बताएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को पॉडमास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। क्लियर हो चुका है ना, आपका क्लियर हो चुका है तो इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट के माध्यम से देना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपके सामने है पॉडमास पेडमास, ठीक है, बॉडमास और पेडमास। बॉडमास के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, पेडमास है, ये पार्ट 2 है। नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका सोल्यूशन पूरा मिलेगा। और आपके सामने क्या दिख रहा है, वायरल प्रॉब्लम्स ऑन ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब। यहाँ से क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों ओलंपियाड में ओलंपियाड मैथमेटिक्स पे पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन वायरल हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन का 2-2 आंसर आएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं आपके लिए रखा हूँ वह क्वेश्चन बार बार आपके सामने आए होंगे। उसका सही आंसर क्या होगा जानने के लिए आप सेकंड पार्ट देखना ना भूलें दोस्तों। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, मिलते हैं कल।